हमारी दुनिया प्राचीन अजूबों से भरी है। ये अजूबे हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं, जहाँ हर पत्थर, हर संरचना एक कहानी कहती है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और बुद्धिमान थे। मिस्र के पिरामिड आज भी खड़े हैं। ये पिरामिड न केवल वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक और गणितीय समझ का भी प्रमाण है। इनकी संरचना और निर्माण की विधि आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य है। रहस्यमय इमारतें पूरे ग्रह पर, माचू पिच्चू, स्टोनहेंज और अंकोर वॉट जैसे स्थान हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। क्या ये केवल मानव प्रयास का परिणाम है या फिर इनमें कुछ और भी है? ये जगह लाजवाब है। ये बहुत बहुत पुरानी भी है। इनकी प्राचीनता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों के पास किस प्रकार की तकनीक और ज्ञान था। क्या वे वास्तव में इतने सक्षम थे कि उन्होंने इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण किया? प्राचीन लोगों ने इन्हें कैसे बनाया? क्या उनके पास ऐसे उपकरण थे जो आज के समय में भी अद्वितीय माने जाते हैं, या फिर उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति या तकनीक का उपयोग किया? ये सवाल हमें उनके जीवन और उनकी क्षमताओं के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या उन्हें किसी ने मदद की थी? क्या उनके पास कोई रहस्यमय मार्गदर्शक था जिसने उन्हें इन संरचनाओं का निर्माण करने में सहायता की, या फिर ये केवल उनकी अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत का परिणाम था? ये सवाल हमें उनके जीवन के रहस्यों में और गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या तारों से कोई प्राणी बहुत पहले पृथ्वी पर आए थे? क्या उन्होंने हमारे पूर्वजों को इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण करने में मदद की, या फिर ये केवल हमारी कल्पना का परिणाम है? ये सवाल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों में और गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढते हैं जब हम अतीत की यात्रा करते हैं। इतिहासकार और शोधकर्ता इन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्राचीन ग्रंथों और अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वे हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये सवाल सदियों से लोगों को हैरान करते रहे हैं। हर पीढ़ी ने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या हम कभी इन सवालों के जवाब पा सकेंगे, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे रहेंगे? हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? ये सवाल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों में और गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने अस्तित्व के बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्या कोई हमसे मिलने पहले आया था? सबूत साफ नहीं है, लेकिन प्राचीन अवशेष और चित्र हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारे पूर्वजों का संपर्क किसी बाहरी प्राणी से हुआ हो। क्या ये केवल हमारी कल्पना है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? लेकिन ये सोचना ही रोमांचक है। ये विचार हमें हमारे अतीत और ब्रह्मांड के रहस्यों में और गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने पूर्वजों के जीवन और उनकी क्षमताओं के बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मेरे साथ चलिए अतीत के रहस्यों में उतरते हैं। आइए हम मिलकर इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें और हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी क्षमताओं के बारे में और जानें। यह यात्रा हमें हमारे अतीत के अद्भुत और रहस्यमय संसार में ले जाएगी। गीजा के पिरामिड एक पहेली है। ये विशाल है, ये सटीक है। इन्हें हजारों साल पहले बनाया गया था। आज भी इनका निर्माण एक रहस्य है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे काटा और कैसे ढोया? सबसे प्रभावशाली है ग्रेट पिरामिड। यह तारों के साथ संरेखित है। इसके कक्ष जटिल और रहस्यमय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक मकबरा था, दूसरों का मानना है कि यह एक वेधशाला थी। क्या यह कुछ और हो सकता है? क्या यह अलौकिक प्रभाव का सबूत हो सकता है? प्राचीन संरचनाओं की सटीकता आश्चर्यजनक है। पिरामिड इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है। इंग्लैंड में स्टोनहेंज को ही लीजिए। यह विशाल पत्थरों का एक चक्र है। ये संक्रांति के साथ संरेखित है। प्राचीन लोगों ने इन पत्थरों को कैसे हिलाया? उन्हें सूर्य की गति के बारे में कैसे पता चला? इसका जवाब खोए हुए ज्ञान में हो सकता है। हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसे कौशल और तकनीकें थीं जो अब हमसे खो गई, या शायद उन्हें उन्नत ज्ञान वाले प्राणियों से मदद मिली थी। अफ्रीका के माली के डोगोन लोगों की एक दिलचस्प परंपरा है। उन्हें सीरियस बी नामक तारे का ज्ञान है। ये तारा नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो भी डोगोन सदियों से इसके बारे में जानते हैं। ये कैसे संभव है? कुछ का मानना है कि डोगोन को ये ज्ञान अलौकिक आगंतुकों से मिला था। वे कहते हैं कि ये प्राणी सीरियस से आए थे। उन्होंने अपना ज्ञान डोगोन लोगों के साथ साझा किया। क्या ये कहानी सच है, या यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी है? भाग 5, नाज़का रेखाएं। क्या ये आकाश देवताओं के लिए संदेश है? नाज़का रेखाएं एक और पहेली है। ये विशाल भू आकृतियां, जिन्हें केवल हवा से ही देखा जा सकता है, पेरू के रेगिस्तान में फैली हुई। इन रेखाओं का निर्माण कैसे हुआ और इनका उद्देश्य क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वे पेरू में भू आकृतियां हैं।
ये रेखाएं इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना लगभग असंभव है। इनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी अधिक है कि ये केवल हवाई दृश्य से ही स्पष्ट हो पाती है। इनमें जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाया गया है। इन आकृतियों में बंदर, मकड़ी, पक्षी और पेड़ जैसी आकृतियां शामिल हैं। इसके अलावा कई ज्यामितीय आकृतियां भी हैं जो इन रेखाओं को और भी रहस्यमय बनाती हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें केवल हवा से ही देखा जा सकता है। जब आप इन्हें हवाई जहाज या ड्रोन से देखते हैं तो इनकी भव्यता और जटिलता का सही अंदाजा होता है। ये रेखाएं कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इनका निर्माण एक अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन रेखाओं को किसने बनाया और क्यों? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ का मानना है कि ये रेखाएं नाज़का सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई थी, जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ रहते थे। कुछ का मानना है कि इन्हें आकाश में देवताओं द्वारा देखे जाने के लिए बनाया गया था। ये विचार इस तथ्य पर आधारित है कि इन रेखाओं को केवल हवा से ही देखा जा सकता है, जिससे ये संभावना बनती है कि इन्हें किसी उच्च शक्ति के लिए बनाया गया हो। क्या ये देवता किसी दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष यात्री? यह एक और सिद्धांत है जो कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय है। उनका मानना है कि नाज़का रेखाएं प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संदेश हो सकते हैं जो किसी अन्य ग्रह से आए हैं, या वे बस प्रकृति की शक्तियां थी जिनकी नाज़का लोग पूजा करते थे। यह भी संभव है कि ये रेखाएं नाज़का लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा थी, जो प्रकृति की शक्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। इन रेखाओं का सही उद्देश्य क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह निश्चित है कि ये रेखाएं नाज़का सभ्यता की अद्वितीयता और उनकी इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। भाग 6, प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत, छद्म विज्ञान या संभावित व्याख्या। यह विचार कि एलियंस अतीत में पृथ्वी पर आए थे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत कहता है कि प्राचीन सभ्यताओं के विकास में एलियंस का हाथ था। मिस्र के पिरामिड, माचू पिचू और नाज़का लाइन्स जैसी संरचनाओं को एलियंस की मदद से बनाया गया माना जाता है। यह एक विवादास्पद सिद्धांत है। कुछ विद्वान इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, जबकि अन्य इसे गंभीरता से लेते हैं। इस पर बहसें होती रहती हैं और दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह छद्म विज्ञान है। वे इसे वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के कारण अविश्वसनीय मानते हैं। उनके अनुसार ये केवल कल्पना और अटकलों पर आधारित है। वे कहते हैं कि इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उनके अनुसार प्राचीन संरचनाओं और कलाकृतियों के निर्माण के लिए पर्याप्त तकनीकी ज्ञान और संसाधन प्राचीन मानवों के पास थे। दूसरों का मानना है कि यह प्राचीन रहस्यों के लिए एक संभावित व्याख्या है। वे कहते हैं कि कुछ प्राचीन संरचनाओं और कलाकृतियों की जटिलता और सटीकता इतनी अद्वितीय है कि इसे केवल एलियंस की मदद से ही समझाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते। हमारे पास इस सिद्धांत को पूरी तरह से साबित करने या खारिज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह एक रहस्य बना हुआ है। सबूत व्याख्या के लिए खुले हैं। कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों में एलियंस के संकेत देखते हैं, जबकि अन्य इसे केवल मिथक और किंवदंतियों के रूप में देखते हैं। लेकिन प्राचीन एलियन संपर्क की संभावना इतनी दिलचस्प है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये विचार न केवल हमारी जिज्ञासा को उत्तेजित करता है, बल्कि हमें प्राचीन सभ्यताओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करता है। चाहे ये सिद्धांत सच हो या नहीं, ये निश्चित रूप से हमारे इतिहास और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। भाग 7, सबूतों की खोज, पुरातत्व और विद्या में उत्तर खोजना। प्राचीन एलियंस के सबूतों की खोज जारी है। पुरातत्वविद हर समय नई खोजें कर रहे हैं। वे ऐसी कलाकृतियां और संरचनाएं ढूंढ रहे हैं जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। क्या उन्हें अलौकिक संपर्क का प्रमाण मिलेगा? हमें प्राचीन संस्कृतियों की कहानियों और किंवदंतियों को भी देखना चाहिए। इन कहानियों में अक्सर अतीत के बारे में सुराग होते हैं। उनके पास हमारे प्राचीन इतिहास के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकती है। भाग 8, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, खुले दिमाग और सत्य की खोज। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। हम अभी इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। यह संभव है कि हम अकेले ना हों। यह संभव है कि वहां अन्य बुद्धिमान प्राणी मौजूद हैं, और यह संभव है कि वे अतीत में पृथ्वी पर आए हों। हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए। हमें सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्चाई कल्पना से भी अजनबी हो सकती है। भाग 9, निष्कर्ष, ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में हमारा स्थान। यह सवाल कि एलियंस अतीत में पृथ्वी पर आए थे या नहीं, एक गहरा सवाल है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम अकेले हैं या हम एक बड़े ब्रह्मांडीय समुदाय का हिस्सा हैं? अभी के लिए इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सच्चाई की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्तर।
अतीत के रहस्यों की खोज करके हम अपने भविष्य के रहस्यों को खोल सकते हैं।